आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक पिता की अपनी दो बेटियों को जग्गी वासुदेव के ईसाई योग सेंटर से निकालने की जिद और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। आखिर इन्हें बुलाया क्यों? जाकिर नायक ने अनाथ छात्राओं को किया बेइज्जत तो भड़के पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। सायरन की आवाज सुनते ही बंकर में छिपकर बचाते हैं जान। घरवालों ने बताया इजराइल गए अपने बच्चों का हाल। गाजा में एयर स्ट्राइक कर मार गिराया हमास सरकार का मुखिया, इजराइल का बड़ा दावा। दक्षिणी ताइवान के अस्पताल में लगी आग, कम से कम 8 लोग झुलसे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संविधान लागू कर चुके जापान ने छेड़ी एशिया में नाटो की बात। अमेरिका में हेलेन जैसी तूफान का कहर, उठती है 15 फीट ऊंची लहरें और 200 किलोमीटर तक मचाती है तबाही। क्या गलत साबित हुआ एलन मस्क का फैसला? 2 साल पहले खरीदी थी कंपनी, घट गई 80% वैल्यू। अमिताभ बच्चन दिन भर में फूंक डालते थे 200 सिगरेट, इस वजह से छोड़ दिया सब। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 4 महीने से नहीं मिली सैलरी, पीसीबी से नाराज क्रिकेटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को ईशा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत 3 सदस्यीय पीठ ने ईशा केंद्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ईशा केंद्र में कथित तौर पर बंद 2 महिलाओं से बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से वहां रह रही है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट में 2 महिलाओं के पिता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक इस बार शहबाज शरीफ सरकार के न्योते पर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाकिर के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और सरकार उसके स्वागत में लगी है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार जाकिर को खास बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर जाकिर की हरकत ने लोगों को भड़का दिया है। दरअसल अनाथ लड़कियों के एक कार्यक्रम से जाकिर नाइक का बीच में उठ गए, जो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया। जाकिर नाइक बुधवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचा था। यहाँ कुछ अनाथ छात्राओं को अवार्ड देने के लिए उनसे कहा गया, तो जाकिर नाइक ने स्टेज छोड़ दिया। जाकिर ने कहा लड़कियों को इस तरह से बेपर्दा नहीं घूमना चाहिए और वो अपने हाथ से उनको अवार्ड नहीं देंगे। जाकिर के इस हरकत पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कमर ने जाकिर की इस हरकत को शर्मिंदा करने वाली बताया है। ईरान ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी। इससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए हैं। यहाँ रह रहे प्रवासी और स्थानीय लोगों के बीच खौफ का माहौल है। सायरन की आवाज सुनकर सभी लोग बंकर में जाकर छिप जाते हैं। इजराइल में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों ने फोन पर वीडियो कॉल से बात की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के सदर तहसील के रहने वाले शहाबुद्दीन अप्रैल माह में इजराइल गए थे। वहां पर शहाबुद्दीन इजराइल के यरूशलेम में राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव अब तेज हो गया है। लगातार हो रहे हवाई हमलों के चलते कामगारों के परिजनों को चिंता सता रही है। शहाबुद्दीन के भाई रियाजुद्दीन ने बताया कि वहां इजराइल में शुरुआत में स्थिति ठीक रही, लेकिन हालात अब कुछ बदल गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने गुरुवार को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के 3 वरिष्ठ नेताओं की हत्या का दावा किया। इस हमले में गाजा सरकार का प्रमुख रावी मुस्तफा के मरने की खबर है। ऑपरेशन की डिटेल बताते हुए IDF ने कहा है कि उत्तरी गाजा में एक अंडरग्राउंड कंपाउंड पर हमले में रावी मुस्तफा और 2 अन्य हमास कमांडरों समय सिराज और समय ओहदे की मौत हो गई। हालांकि हमास की ओर से इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि तीनों कमांडरों ने उत्तरी गाजा में एक भारी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड कैंपस में शरण ली थी। इस जगह का इस्तेमाल वे अपने कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में भी करते थे। तूफान से प्रभावित
प्रभावित दक्षिणी ताइवान में गुरुवार की सुबह एक अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 8 लोग झुलस गए। यह आग पिंगटोंग काउंटी में लगी। यह क्षेत्र क्रेथॉन तूफान से बुरी तरह प्रभावित है। तूफान के कारण यहाँ भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाके पूरी तरह से ठप हो गए। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दर्जनों मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मरीजों को अस्पताल से निकालने और आग बुझाने में दमकल कर्मियों की सहायता के लिए पास के बेस से सैनिकों को तैनात किया गया था। ताइवान के अस्पताल में आग लगने से पहले मंगलवार को बैंकॉक में छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही एक बस में आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बस में 44 लोग सवार थे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एशिया में मजबूत सैन्य गठबंधन की बात करते हुए एशियाई नाटो तैयार करने की बात की। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद से ही वे अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है, यहां तक कि उसके पास सेना भी सीमित रही। अब आसपास मची अस्थिरता को देखते हुए नए पीएम ने एशिया में नाटो तैयार करने की बात कह दी है। वहीं भारत ने ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा बनने के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। पीएम इशिबा ने यूरोप की तर्ज पर नाटो की बात की। उनका तर्क है कि यूरोप के नाटो की तरह एशिया में भी अम्ब्रेला सैन्य सिस्टम होना चाहिए ताकि कुछ खास तौर पर आक्रामक देशों से बचाव हो सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये देश अपनी सुरक्षा के लिए लगभग अमेरिका की तरफ देखता आया है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान हेलेन के चलते 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मैक्सिको में चक्रवाती तूफान जॉन ने तबाही मचा रखी है। दक्षिण पश्चिम मैक्सिको में हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। अमेरिका में इस तूफान की स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच गई है जब यह फ्लोरिडा के तट से टकराया। दुनिया में इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी है। भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ तो अमेरिका मैक्सिको में चक्रवाती तूफान ने बड़ा नुकसान किया है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के तूफान शोधकर्ता फिल स्टॉल्जबेक के अनुसार हेलेन सेंट्रल अमेरिकन ग्राइल से बना है जो पश्चिमी कैरिबियन सागर के ऊपर कम दबाव का एक व्यापक क्षेत्र है जो हर साल इसी समय तूफानों को जन्म देता है। इस बार का यह तूफान 2017 में तूफान मारिया के बाद अमेरिका को प्रभावित करने वाला सबसे घातक तूफान बन गया है। एलन मस्क ने करीब 2 साल पहले एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। इन 2 साल के दौरान इस कंपनी की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक्स की वैल्यू बीते 2 साल के अंदर करीब 80% तक गिर गई है। ये आकलन इन्वेस्टमेंट जॉइंट फिडेलिटी द्वारा किया गया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में इस कंपनी को एक्वायर किया था। इसके लिए उन्होंने $44 बिलियन दिए थे। अब इसकी कीमत को लेकर हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आज किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं, शराब को हाथ भी नहीं लगाते, सिगरेट की तरफ देखते भी नहीं। मगर ऐसा हमेशा नहीं था। एक वक्त था जब वो इतनी सिगरेट पीते थे कि आंकड़ा सुनने वालों को यकीन ना हो। शराब के लिए उनका प्रेम जब पीक पर था तो वो हाथ लगने वाली हर शराब पी लेते थे और उन्हें नॉनवेज खाने से भी कोई परहेज नहीं था। मगर फिर सब बदल गया। 1980 में दिए गए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने बताया कि उन्होंने कैसे ये सारी आदतें बदल दी। उन्होंने कहा था कि ये सब छोड़ने की वजह उनका धार्मिक होना नहीं था। अपने पुराने इंटरव्यू में अमिताभ इस बारे में बात कर रहे थे। उन्हें विदेशों में शूट के दौरान वेजिटेरियन खाना खोजने में बहुत मुश्किल होती थी। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ तेजी बच्चन और पत्नी जया बच्चन भी मीट खाती थी, इसलिए उन्हें कभी इस बात को लेकर कोई हिचक नहीं रही। इंटरनेशनल लेवल पर खराब प्रदर्शन और टीम में कलह के चलते दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट की काफी बदनामी हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आपस में नहीं बनती है। कई बार खिलाड़ियों के आपस में झगड़े की खबरें भी सामने आती रहती है। हाल ही में बाबर आजम ने वनडे और T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेटरों को अभी तक अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। इस देरी के कारण सभी क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हैं।